सिंपल सी बात बोल, तो आपकी जॉब लगी और 12 लाख रुपए आपका पैकेज है। देखिए 12 लाख रुपए पैकेज मतलब महीने का कितना, 1 लाख, तो साल का 12 लाख हुआ, तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी। फिर मैंने आगे बात करी थी कि 12 लाख को सीधा सीधा ऐसे नहीं दिया जाता, 3 कंपोनेंट में बांट दिया जाता। वो 3 कंपोनेंट में सबसे पहला कौन सा था, अब आप बताइए। बेसिक सैलरी नहीं है, 3 मेजर पार्ट, allowances, benefits and retirement benefits। आज मैं अच्छा, अलाउंसेस क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, रे कैश में पैसा दे रहे, बस एक पर्पस है। चाहे तुम किराए पे रहते हो, ये लो 10,000 ले लो हाउस रेंट अलाउंस, ये लो 5,000 का इंटरटेनमेंट अलाउंस ले लो, ये लो 5,000 का बेसिक ले लो, 5,000 का डीए ले लो, ऐसे करके बहुत सारे नाम, जिसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी जो आज हम हैंडल करेंगे बच्चे, दैट इज अलाउंसेस। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, परक्विजिट्स। क्या होता है, कैश में दिया जाता है, काइंड में, काइंड। जैसे कि आप हमारे यहाँ जॉब करिए, जैसे सपोज करो आपको बच्चे एक जगह जॉब मिल रही है जहाँ पे पैकेज है 12 लाख, ठीक है, और दूसरी जॉब मिल रही है 12 लाख का प्लस मर्सिडीज कार। आप कौन सी कंपनी में, आपकी जॉब लगी, ठीक है, हाँ जी आपकी, और कितना पैकेज आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं बताया, ठीक है, तो मान लीजिए 12 लाख, ठीक है, आलोक जी आपकी जॉब लगी जोमेटो में 12 लाख, और स्विगी वाला कह रहे 12 लाख के साथ साथ बाइक भी दी जाएगी। अरे यार सर इसलिए, ठीक है, तो मुझे बताइए कौन सी कंपनी ज्वाइन करेंगे, सिर्फ 12 लाख वाली है, 12 लाख प्लस बाइक, प्लस बाइक, बिकॉज बाइक की भी तो वैल्यू है ना भाई, समझ रहे हो, तो वो वैल्यूएशन कैसे होगी, कितने की बाइक, ठीक है, और उस बाइक की सर्विसिंग कंपनी कराएगी, तो जब कंपनी उसकी सर्विस, तो आपको फायदा ही तो मिल रहा है, बिल्कुल पेट्रोल। आप तो एकदम जॉब में घुस गए आप, ठीक है। सो बेसिकली आप समझिए कि होता है परक्विजिट्स, और एक लास्ट होता है रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज जब आप 60 की एज हो जाएगी तो आपको पेंशन मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, ये सब क्या होता है वो देखेंगे। तो 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स, और मैं आपके साथ सबसे पहला कॉम्पोनेंट जो डिसाइड, जो आज डिस्कस करूंगा बच्चे, दैट इज अलाउंसेस। और आपको ध्यान होगा हमने लास्ट क्लास में अलाउंसेस के कैटेगरीज लिखी है ना, सबसे पहली कौन सी थी, वेरी गुड, ऑफिशियल, देन पर्सनल, देन एचआरए, एंटरटेनमेंट, एग्जेम्प्ट, अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड, सारे एकदम बढ़िया से बने हुए। ये वाली फाइल आपको भेजा भी करूंगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर मेरे को डेटा एकदम से कराने तो नोट नहीं करेंगे, मैं बोलता ही जाऊंगा, समझ रहे हो, तो आपको घर पे इतना टाइम भी रखना पड़ेगा कि आपको नोट भी करें, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज दिया मैंने, अभी कोई पेंडिंग तो नहीं है उसमें, हो गया, अच्छा ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों के साथ एक अलाउंस डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चे, एंटरटेनमेंट अलाउंस। दिख रहा है कि आगे से आप बैठने तो हो रही है प्लस, ठीक है, वैसे दिख रहे हैं बच्चों को, दिख रहा है। एक बार एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक बार मैं बोल दूं, उसके बाद नोट कर लोगे, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो एक कंपनी है, इसको लिखना नहीं, ठीक है, सपोज करो एक कंपनी है और वो अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसा दे रही है, ऑब्वियसली कंपनी पैसा देगी, वो नौकरी कर रहा है तो, लेकिन पैसा किस नाम से दे रही है, मान लो 10,000 रुपए पर मंथ, किस नाम से दे रही है, एंटरटेनमेंट। ठीक है, होता है मुद्दे की बात है, उसको जो करना है उसका करे, यूज करना है नहीं करना, कहाँ यूज करेगा ये सब थोड़ा ना देखने जाऊंगा। आप ये समझिए आप नौकरी कर रहे हो, आपको मैं पैसा दे रहा हूँ, किस नाम से, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का दूसरा नाम क्या है बच्चे, सम्चुअरी अलाउंस, SUMPTUAR, सम्चुअरी अलाउंस। आपको याद है हमने लास्ट में फॉर्मेट बनाया था, कहाँ लिखा था एंटरटेनमेंट अलाउंस, कहाँ लिखा था, नीचे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16,
याद है? तो आइए, अभी वो उसका कोई लेना देना नहीं है अपने को। तो सपोज करो, मैं इसी एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ा देता हूं। ये कंपनी ने इस एम्प्लॉय को कितने रुपए दिए बच्चे महीने का? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये भाई ने रिसीव कितना करा होगा? कह सकता हूँ 1,20,000। तो सबसे पहले तो इट इज इंक्लूडेड इन सैलरी, ये इसकी सैलरी तो है, टैक्सेबल तो है। ठीक है, ये सर 1,20 मिला है, क्या ये टैक्सेबल है? जी हाँ टैक्सेबल है। अब अगला सवाल, अरे सर कुछ डिडक्शन मिल जाती तो? हाँ बेटे डिडक्शन है। कौन से सेक्शन में? 16 सब सेक्शन। आपको 1,20 मिला, इज इट टैक्सेबल? टैक्सेबल। बट इसके अंदर कुछ बेनिफिट है, और वो बेनिफिट मैं आपको समझा रहा हूँ, अब आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या तो आप नॉन गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या लिखा है बच्चे मैंने? इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, आपने फॉर्मेट बना रखा है ग्रॉस सैलरी को, और उसके अंदर आप पहले 1,20 को डाल देंगे, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? डिडक्शन इज, क्या डिडक्शन है वो छोड़िए ना अभी। आप मुझे बताइए, अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद डिडक्शन अलाउड या नॉट अलाउड? कहने का मतलब है ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ आप? अगर आप रिलायंस में काम करते हैं, आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो टैक्सेबल तो है पर कोई डिडक्शन। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो टैक्सेबल होगा, और फिर फर्दर आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। अब सवाल यह है कि कितने की डिडक्शन मिली, और उसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मैं 3 लिमिट बनाऊंगा, उन 3 में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहला क्या है बच्चे? एक्चुअली रिसीव। लेट सपोज अभी हमारे एग्जाम्पल में एक्चुअली रिसीव कितना था? 1,20। 10,000 पर मंथ था, तो साल का कितना हो गया? 1,20। दूसरा क्या है बच्चे? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। सर आपने बेसिक सैलरी बताई नहीं। अरे लो बेटे, बेसिक सैलरी मान के चल लो, मान लो बेसिक सैलरी 10 लाख की है पूरे साल की, तो 10 लाख का 20%, 2 लाख। तो हमको लिमिट समझ आई है 2 लाख कैसे है? पहले वाली कितने की आई थी? 1,20। पहली लिमिट क्या थी बच्चे? एक्चुअल रिसीव 1,20। दूसरे में 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक का मतलब बेसिक पे होता है ना, जो बेसिक सैलरी। और तीसरी क्या बच्चे? 5,000 पर एनम। ओ माई गॉड, ये सरकार ने बना ली लिमिट। और सरकार क्या कह रही है? 5,000 से ऊपर नहीं जाने। आप मुझे बताइए, इन तीनों में से सबसे हायर एग्जेम्प्ट होगा या लीस्ट? दैट मीन्स 5,000। बनाते रहिए आप जितनी मर्जी लिमिट, ऊपर वाली जितनी बड़ी। सरकार ने बोला इसकी वजह से 5,000 से ज्यादा बेनिफिट नहीं जाएगा। आप मुझे बताइए, इसका मतलब आपको रिसीव कितना हुआ था और एग्जेम्प्ट कितना हुआ, तो ले देंगे टैक्सेबल कितना हुआ। तो ये सब एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको क्लियर है? एक बार मैं समराइज करता हूँ, फिर लिख लेना बच्चे। एंटरटेनमेंट अलाउंस या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पहले सैलरी में जुड़ता है, नॉन गवर्नमेंट के लिए भी सैलरी में जुड़ता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाती है, नॉन गवर्नमेंट को डिडक्शन नहीं मिलती। जिसको डिडक्शन मिल जाती है उसके बारे में बात करेंगे। 3 लिमिट निकाली जाती है, जो सबसे कम होगा वो डिडक्शन मिल जाएगी। 3 लिमिट सबसे पहले क्या है? एक्चुअल रिसीट, दूसरी 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीसरी 5,000, जो भी सबसे कम होगा वो डिडक्शन। क्लियर है? नोट कर दीजिए साहब। हाँ जी, ये सारे ये एक्चुअल चीज जो है वो हमें गिवन होगा, अलाउंस का लेना है। हाँ जी, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस।
हाँ तो पता नहीं। हाँ भाई डेवलपमेंट की तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं मैं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 10 लाख का 20% 10 लाख का 20%। हाँ यही चीज़ भाई ये सब कुछ पता लगेगा क्रिकेट टॉपर से मतलब टॉप में पूरा मान गया भाई मई की बात करता नहीं मई की बात और महीने बाद ही कर लेते भाई एक चीज वो भाई कितना नॉटी हो रहा है ये रिएक्शन देखा मैंने मैंने भी बोला मैंने भी बोला मैं तो महीने हुआ क्या मैंने 9 महीने बाद ही गए अब बता मैं क्या समझी भाई बंदा मेरा माइनर टाइम चल रहा है ये ना मेजर चल रहा है इसका बोल रहा हूं मैं आपको बोले तो मेरा बर्थडे गया भाई 8 मार्च हाँ तो तुम्हें कब से बोल रहा हूँ 8 अप्रैल को अभी कहीं जाना है नहीं लेके वो भाई बाप ही रहता है कोई भाई हम माइनर माइनर कर रहे हैं मैं वो करने हम मेजर हो गया कीपर का एंटायर मॉडल नोट कर लिए बच्चों ने? ओके तो सर हम लोगों का एंटरटेनमेंट अलाउंस डन है जी। सब बच्चों को क्लियर है ना? एक एग्जांपल बना दो इस पे। हाँ यूनिट आई। एक ना इसके नीचे एग्जांपल लिखना बच्चे। देखिए मैं ना आपको एक जैसे क्वेश्चन देता हूँ एक छोटा सा जिसमें एक उससे आपको इंटेंट भी समझ आएगी कैसे चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 मिस्टर ए joined Infosys on 1/4/24 और उसको क्या क्या मिल रहा है भाई? बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, DA 20,000 पर मंथ,
डीए की फुल फॉर्म क्या थी बच्चों? डियरनेस अलाउंस, है ना। उसके अंदर का आपको लॉजिक नहीं जानना है, वैसे आपको बताया था बस इन्फ्लेशन केटर करता है, बस इस नाम से होगा तो बस अपने को समझना है, समझ लो। देन एंटरटेनमेंट इसी सैलरी 5,000 है, तो 4 है भाई। अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ। और क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट इनकम अंडर द हेड यूएच, जब मैं लिख रहा हूं ना बच्चे अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिस्टर ए इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अभी जिंदगी और कठिन होने वाली है आपकी, दो दो रिजीम चलते हैं, ये मैं किस हिसाब से कह रहा हूं? ओल्ड टैक्स रिजीम। मैं आपको वैसे क्लास में अभी आगे के कई लेक्चर्स तक कौन सा ही कराऊंगा बच्चे? ओल्ड ही कराऊंगा, क्योंकि न्यू के अंदर जो डिफरेंसेस है बस हम वो समझते रहेंगे, पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी ओल्ड पे चल। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम क्या होता है वो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको इग्नोर भी कर दो। तो ये क्वेश्चन अब आप मुझे बताइए, मैं ही सॉल्व कराता हूं बच्चों, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटेंशन समझ आएगी। तो हम कैसे लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर ए फॉर फाइनेंशियल ईयर, कौन सा है वैसे ये? फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो प्रीवियस ईयर भी कौन सा हुआ? 24-25। फाइनेंशियल और प्रीवियस सेम होता था ना। आगे सुनिएगा, सर कैसे बनेगी कंप्यूटेशन, वो बेटे देखो तो सही। बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12। हम लोग हमेशा पर एनम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है बच्चे। डीए 5 में 50,000, ठीक है। डियरनेस अलाउंस कितना है बच्चों? डियरनेस अलाउंस 20,000 इंटू 12, 2,40,000। बहुत अच्छी बात है जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 इंटू 12। सर एग्जेम्पशन या डिडक्शन तो दे दो, यहां नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, नीचे वो क्रॉस करके फिर मिलेगी बेटे। तो कितना आ जाएगा? 60,000। और कोई इनकम है इस बंदे की? नहीं। मैंने बातों बातों में आपको ये बता दिया, बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, डीए टैक्सेबल है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी अभी मैंने पूरा का पूरा टैक्सेबल है, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट टैक्सेबल तो होना ही था। अब आप मुझे बताइए, आपका आंसर जो आया अभी क्या आया? वो ग्रॉस सैलरी कितना बच्चे? 9। अब मुझे बताइए यहां से हम लेस क्या करते हैं? अंडर सेक्शन 60। एंड लेट्स सपोज मैं भी फर्स्ट केस जो कर रहा हूं, ये बंदा क्या है अभी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप मुझे बताइए 16(1)(a) कौन सा होता था? स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि एक अमाउंट तो माइनस होगा ही होगा। कितना होगा वो? 50,000। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है बच्चे? 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन एसडी लिख रहा हूं मैं, 50,000। फिर 16(2) में क्या मिलता है इसको? और इसका बनेगा जी वर्किंग नोट। 16(2) ही है पहले, 16(2) एंटरटेनमेंट हो। एक बार देखता हूँ अभी क्लास में, एक बार दिखाऊं। ठीक है, 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो आप नीचे वर्किंग नोट देखिएगा। अब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा थोड़ा सा, और उसमें कितने लिमिट्स बनेंगी बच्चे? 3। पहली लिमिट बताइए। एक्चुअल रिसीव, दैट इज, चलो अभी आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो तसल्ली से करेंगे पूरा। एक्चुअल रिसीव्ड कितना हो गया जी? 5,000 इंटू 12, दैट इज 60,000।
देन 20% ऑफ बेसिक पे या बेसिक सैलरी, एक ही बात होती है बेटा। तो 6 लाख का कितना परसेंट? 20%, है ना? 1,20,000। और तीसरा कितना है? 5,000। और आप मुझे बता दीजिए इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा कम होगा। 5,000। तो आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन कितनी हो गई? 5,000। प्रोफेशनल टैक्स की मैंने अभी कोई बात ही नहीं करी। तो आपकी टोटल डिडक्शन ऊपर कितनी आ गई बेटा? 55,000। एंड फाइनली योर इनकम अंडर द हेड सैलरी इज 8,40,000। कई ये साल कैसी रही? समझ आया सब बच्चों को? और अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो बस उसको ये 5,000 वाली 50 माइनस होता तो कितना आ जाता? 8,00,000। ठीक है, सीधा सीधा लिख दोगे ना, समझ आ गया ना क्या है? चलिए गुड, इसको नोट कर लीजिए बस। और इससे आपको एक मैंने वर्किंग का पैटर्न बता दिया। वैसे इसमें अलाउंसेस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते, समझ रहे? आइए आगे बढ़े बच्चों यहाँ से। हाँ जी। पढ़ाई नहीं देख पता नहीं चला एक लड़की का पैर फ्रैक्चर हो गया। अभी आज वो 2 दिन पहले भाई भाग गया वो। अच्छा। ओ। टीचर कहना है भाई एक ऑडियो भी आई है तभी मेरे पास। नहीं भाई सर को नहीं ट्यूशन मेरी 10 सेकंड में मना कर गए। प्रोसेस 5 सेकंड में मना कर ये मेरे से तो आज बहुत ही गलत हो गया ना। दिया। आज मैं आ रहा था बाइक पे तो बीच में क्लच वायर टूट गई। और फिर मैं सोचा फोन करता हूँ, फोन देखा, फोन घर पे छूट गया। फिर ऐसे ऐसे धक्के मारा तो मुझे लग रहा कोई बस आगे पीछे से ना मार दे सबको, क्योंकि एकदम मतलब मिडिल ऑफ द रोड था। तो फिर फोन करा ऑटो वाले भैया को, बोला भैया वो दे दो, फोन दे दो। तो फिर अभी अभी बाइक ऐसी कहीं पार्क कर रखी है। बताओ ना आज तो बहुत ही हाँ। हाँ वो ठीक करवानी है, मैकेनिक तो आप कर देते हैं। तो मिलेगी नहीं ना हमसे अगर लोकेशन बता रही नहीं नहीं, मैंने प्रॉपर पार्किंग में लगाई है एक जगह, क्योंकि आप जैसे बहुत घूम रहे हैं मुझे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लियर है सब बच्चों को? आइए अब मैं आपके साथ और अलाउंसेस डिस्कस कर रहा हूं बच्चे। एंड लेट्स डिस्कस ऑफिशियल अलाउंसेस। क्या लगता है बच्चे ऑफिशियल अलाउंसेस क्या होते हैं? जो ऑफिशियल, वेरी गुड, जो ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए मिलते। जैसे सपोज करो अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो या जॉब कर रहे हो मान लो, और आप किस फील्ड में कर रहे हो, मान लो ऑडिट में कर रहे हो आप, ठीक है? तो आपका बॉस बोलेगा कि एक ऑडिट करने जाना है, क्लाइंट है, और ऑडिट करने जाना है और इंडिया से बाहर जाना है। तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? कितने बच्चे अगर बोले, मतलब जैसे तुम जॉब कर रहे हो और कंपनी बोले दैट यू हैव टू गो आउट कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉर 3 मंथ्स। कंट्री कौन सी है? कंट्री कंट्री पूछने से पहले बॉस पूछ रहे जाएगा कि नहीं जाएगा। जाएंगे जाएंगे। हाँ जाओ। कितने बच्चे बाहर जाने में इंटरेस्टेड है? पाकिस्तान भी यही बोल रहा है आपके बारे में, ये नहीं आने चाहिए बस। नहीं ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हो, कितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाने में? ऑस्ट्रेलिया बहुत है। हाँ इधर नहीं, कुछ बच्चे, कितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाने में इंटरेस्टेड हैं? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया भाई 3 बार तो बोल दिया मैंने। नहीं, कौन सी निशान जी, कौन सी? ठीक है, निशान जी कौन सी कंट्री जाना पसंद करेंगे? बट अगर जैसे कंपनी में जैसे आप अप्लाई करोगे, अगर उसमें होगा कि ट्रैवल है, तो फिर ज्वाइन कर लोगे कंपनी, है ना? ट्रैवल करने में स्टार्टिंग में तो सही रहता है।
इसका नेक्स्ट हो गया इतनी गंदी चलिए, एनीवेज, तो सबने दिखा दिया सबने तो आपकी कंपनी ने आपको बोला कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, बैग पैक कर लो, और आपने बोला ठीक है सर। फिर आपकी कंपनी ने बोला तो फ्लाइट की टिकट भी बुक कर लो और रहने की जगह भी अपनी खुद से बुक कर लो। तो मुझे बताइए, क्या वो आप एम्प्लॉई हैं, आप खर्चा करेंगे या कंपनी करेगी? तो कंपनी कह रही मैं आपको सैलरी दे तो रही हूँ। एग्जैक्ट, बिल्कुल। तो बेसिकली ये क्या होता है, ऑफिशियली आपको कुछ पैसा मिलता है, इसको क्या बोला जाता है, ये जो भी स्पेसिफिक केस है इसको बोला जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस, समझ रहे हो? तो तुम्हारी कंपनी ने बोला चलो ठीक है भाई, ऑब्वियस बात है, ठीक है, तो मैं सिचुएशन बना रहा हूँ भाई, आप कल को जो बहुत बड़े लेवल पे भी हो गया, वैसे बेसिक लेवल पर भी हो, तो ट्रैवलिंग करना बहुत कॉमन, एंड नॉट जस्ट इंडिया से बाहर, हो सकता है आप किसी स्टेट में जा रहे हो, जैसे हो सकता है आप यहाँ से केरला जा रहे हो और आपका क्लाइंट गोवा में है, तो गोवा जाना, तो आप मुझे बताइए, बढ़िया चीज है, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ठीक है, सो आप समझिएगा, तो कंपनी ने ना आपको, अब मान लो अभी हमारा एग्जांपल क्या चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, बोले इससे ट्रेन की टिकट, सॉरी फ्लाइट की टिकट बुक करा लीजिए। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर दीजिए आपके अकाउंट में। सर इनफ नहीं है। हाँ? कितने की टिकट होती है? ठीक है, चलिए एक बार प्लीज समझिएगा, प्लीज सिचुएशन समझिए। कंपनी ने आपके अकाउंट में कितने रुपए डाले? उन्होंने बोला टिकट आप बुक कर लीजिएगा जाने का आने का, और अभी मैं सिर्फ ट्रैवलिंग के एंगल से बात कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन गए मेक माई ट्रिप पे, फ्लाइट कहाँ से बुक होती है वैसे? मेक माई ट्रिप पर हो जाती है, गोवा एबीबो से भी हो जाती है। आप गए और आपने देखा कि आईआरसीटीसी का, हाँ बेटे ट्रेन हवा में ही उड़ेगी, ये बात सही ठीक है ना, एयर इंडिया पटरी पे और आईआरसीटीसी हवा पे, मोदी जी है तो मुमकिन है। मुद्दे की बात ये, मुद्दे की बात ये, 5 लाख रुपए आपको मिले, आपने टिकट्स बुक करी, और टिकट जब भी बुक होती है ना, जाने की और वापस आने की, टू एंड फ्रो जनरली बुक करे थे कि वापस भी आने का पता है, तो वो 4 लाख की बुक, आपकी जेब में कितने रहेंगे? और आपकी कंपनी ने आपको बोला था भाई देख, ये क्या होगा 1 लाख, क्या होगा स्वास्थ्य की? जनरल वाला डब्बा चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आप प्लीज समझिएगा, आपकी कंपनी में होता है, देख अगर फ्लाइट का खर्चा ज्यादा भी आएगा ना, मेरे को मत बोलियो, हमारी हमारी कंपनी की पॉलिसी है, आपकी कैटेगरी के एम्प्लॉय को 5 लाख दिया जाता है, तेरा कम है तो बढ़िया, ज्यादा है तो बढ़िया, हमारे कोई भी जिम्मेवारी नहीं, ठीक है। आप मुझे बताइए, 5 लाख आपको मिले थे, आपने खर्चा कितना करा? 4 लाख। क्या आप ये 1 लाख कंपनी को वापस करेंगे? क्या आप ईमानदार हैं? नहीं, और अगर 6 लाख लग गया होता तो क्या आप कंपनी से पैसे लेते? काम नहीं करता। ऐसा तो नहीं करने वाला मैं, ठीक है। तो बेसिकली आप समझिएगा, लेट सपोज 5 लाख आपको मिले थे और 4 लाख का खर्चा हुआ और 1 लाख आपने नहीं दिए, जो कि बड़ा नेचुरल बात, क्योंकि एग्जाम्पल आपके मेरे पास होते मैं वापस कर देता, सर आप तो और खर्चे दिखा रहे थे थोड़ा सा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, गाड़ी का क्लच टूट गया था। हाँ अभी इधर आओ, अब आप मेरे को बताइएगा, अब आप मेरे को बताइएगा, कंपनी ने आपको 5 लाख दिए, रिसीव 5 लाख, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे को कोई फायदा हो रहा है या नहीं? कितने का हो रहा है ईमानदारी से? टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर खर्चे दिखा दे। एक बार सुनते जाओ बात को, अगर 5 लाख मिले और तुम 5 लाख का खर्चा दिखा दो, तुम्हारी जेब में कुछ बचा? कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। आगे सुन लो, 5 लाख मिले और 3 लाख लगाया आपने, कितने का फायदा दिख रहा है? टैक्सेबल। आगे सुन लो, 5 लाख मिले, 6 लाख लगा दिए, कुछ टैक्सेबल होगा? क्या बात का टैक्सेबल होगा? जेब से ज्यादा लग रहा है। इसी चीज को प्रोविजन के अंदर बोल दूंगा अब आपको, ध्यान से सुनिएगा। रिसीव, आपको रिसीव कितना हुआ था? स्पेंट मान लीजिए 3 लाख,
whichever is less is exempt. ऑफिशियल अलाउंस का रूल है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, और किस लॉजिक से? रिसीव्ड और स्पेंड whichever is less is exempt. मतलब सर अभी मतलब समझ आ जाएगा भाई। अगर मैं इसका एक छोटा सा रूल ऐसे लिख के दिखा दूं, मैं एग्जेम्पशन, देखो हम लोग टैक्स में जब भी बात करेंगे आपका इंटरेस्ट क्या होगा सर? एग्जेम्प्ट क्या होगा, ठीक है? तो एग्जेम्प्ट सरकार क्या कर रही है? रिसीव्ड और स्पेंट whichever is less is, and this is absolutely practical. सपोज करो रिसीव्ड है 5 लाख और आपने खर्चा दिखाया 4 लाख, तो एग्जेम्प्ट कितना होना चाहिए? और इस लॉजिक से टैक्सेबल कितना हो जाएगा? जो आपकी पॉकेट में बच रहा था वही तो टैक्सेबल हो रहा है। अगर रिसीव्ड 5 लाख, खर्चा 8 लाख, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल कुछ नहीं। कहने का मतलब लॉस है, आपकी मर्जी है। आप कह रहे थे सर मैं तो अच्छी वाली फ्लाइट से जाऊंगा, कंपनी वाले तो 5 लाख दे रहे हैं, तेरे को जो मर्जी फ्लाइट बुक कर ले, एमिरेट्स बुक कर ले, बिजनेस है जो करना करते रहो, उसका कोई सरकार का थोड़ा ना वो, कंपनी ने आपको 5 लाख दिए, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, अब आप टैक्स का प्रोविजन समझते हैं। अब मैं पूरी सिचुएशन बोल रहा हूँ, आपको मिले कितने? 5 लाख। आपने टिकट कितने की बुक करी? 4। आप सरकार को क्या रहे दैट आपने 4 लाख की टिकट बुक? 5 की बोल 6 की बोल 6 की बोलने से कोई फायदा नहीं है ना, वरना तो आप बोल देते। आपको रिसीव कितना हुआ बच्चे? एंड रियलिटी में आपने 4 लाख की ही टिकट बुक करी है, 1 लाख जेब में है तुम्हारे, पर व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग, हालांकि एविडेंस भी चाहिए होता है, टिकट दिखानी पड़ती है, ठीक है? बट अगर मैं बोलूं आप स्पेंड कितना दिखाना चाहते हो, कहने से 5, क्योंकि इंडियंस की आदत क्या है कि टैक्स क्यों देंगे? क्योंकि अगर आप एक्चुअल में 4 लाख दिखाते तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है 1 लाख। तो इट्स बेटर कि भैया जितना मिला है उतना ही स्पेंड दिखा दो, उससे क्या होगा? इनकम के अंदर आएगा नहीं। आपको इंटेंशन समझ आई? तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी अलाउंसेस आ रहे हैं आप सोच के देखिए, 6 अलाउंसेस आएंगे, मैं नाम बताऊंगा आपको, बाद में देखेंगे वो क्या। मैं कह सकता हूँ पूरे भारत देश में जितने भी लोग हैं उनको जितना भी रिसीव हो रहा होगा, स्पेंड भी उतना ही। स्लैब सैलरी के अंदर काउंट हो रही है, उसके अंदर भी मत जाइए और कंफ्यूजन आएगी पूरे बैच में। तो लेकिन मुद्दे की बात है टैक्सुअल कितना होना, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? हाँ जी क्लियर है? पीछे सिद्धार्थ। सर हाँ जी। सर गवर्नमेंट हर चीज का एविडेंस देखती है क्या? गवर्नमेंट ने ना, अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला, प्लीज। अब आपको लगेगा सर ऐसे थोड़ा ना होता है सर, इतना आसान थोड़ा ना होता होगा, गवर्नमेंट एविडेंस देखती होगी। गवर्नमेंट ने ना कंपनीज को बोला हुआ है कि तुम एविडेंस कलेक्ट, एग्जैक्टली। और आप सोचो इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के पास इंफ्रा है चेक करने का? तो आप ना क्या कर सकते हो, आप एक्चुअल में उस फ्लाइट में नहीं जा रहे, आप 5 लाख की टिकट बुक कर लीजिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए बुक, और उसको कैंसिल कर दीजिए, अब वो पैसा रिफंड आ जाएगा, फिर 4 लाख वाली बुक कर लीजिए। मैंने नहीं करा हुआ, मैं आपकी आदत देख के मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, दिस विल हेल्प यू। मैंने नहीं करा होगा, हाँ, दिस इज नॉट लीगल। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसा लोग करते हैं, मैंने कभी भी नहीं करा है। कौन फ्रॉड? ठीक है, एनीवेज मुद्दे की बात ये, मैं आपको इंडियन मेंटालिटी बता रहा हूँ। सरकार आपको आपकी कंपनी से जो भी ऑफिशियल अलाउंस मिलेगा, रिसीव्ड दिखेगा, और आपकी कोशिश क्या होगी? भाई मेरे को टैक्स नहीं देना इस पे, तो सारा का सारा स्पेंड दिखा। आप कहोगे सर बिल कहां से लाऊं? फर्जी बन जाते हैं, कौन चेक करने आ रहा है? इतनी सारी दुकानें, इतनी सारी एयरलाइन है, कैसे चेक? क्या वो इंफ्रा, क्या आईटी लेवल पे सारे पूरा का पूरा कनेक्टेड इनकम नहीं है ना? आज आप LIC करा लो, फर्जी रिसिप्ट में अपना नाम लिखवा लो, किसको पता लगे?
आप ऐसा मत सोचिए, सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जो चल रहा है मार्केट में, मैं सोचिए मैं करता हूँ, ठीक है? नहीं, मैं कभी भी नहीं। LIC क्यों? पॉलिसी बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे होते हैं। LIC is the best. आओ। First you take LIC, then you will realize. You want to get realized? चलिए, anyways, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ LIC का एग्जाम्पल मैं तभी लेता हूँ ताकि आप पॉलिसी लें। तो लेना चाहता है कोई बच्चा? काफी एडमिशन लिया मेरा। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसे अच्छे तो मजाक की बात है, समझ रहे हो? पर कभी लेना हो तो डोंट हेजिटेट, नहीं, ठीक है? तो बेसिकली ऑफिशियल अलाउंसेस के नाम है, सबसे पहला है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी मैंने आपके साथ बात करा था, आउट स्टेशन ट्रैवलिंग या कुछ भी है। तो आपको रिसीव्ड हुआ 5 लाख, फटाफट आंसर दीजिएगा। रिसीव्ड हुआ 5 लाख, स्पेंड हुआ 5 लाख, एग्जेम्प्ट कितना, टैक्सेबल कितना, नहीं, रिसीव्ड 5 लाख, स्पेंड 2.5 लाख, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट 2.5 लाख। नेक्स्ट अलाउंस का क्या नाम? डेली अलाउंस होता है। आपने कहा सर ऑस्ट्रेलिया तो चले जाएंगे, 3 महीने के लिए भेज रहे हो, हेयर कट भी तो कराना पड़ेगा 3 महीने, खाने पीने का है जी, क्लब भी जाओगे आप, या रोटी खाते हो, क्लब जाना, ठीक है? तो क्या मैं कह सकता हूँ आपका डे टू डे एक्सपेंसेस भी होते हैं बेटे, डेली खाओगे भी होगी तो सही, घर से आई मीन होटल में रहोगे, ऑफिस जाओगे, वापस आओगे, ठीक है? तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो आप बोलोगे सर फ्लाइट की टिकट करा दी, बाकी खर्चा क्या है? तो उसको क्या बोला जाता है? डेली अलाउंस। आपको डेली अलाउंस मिल रहा है, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए डेली अलाउंस आपको मिल रहा है, आपको डेली का $1000 मिल रहा है। ओहो, एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन का $1000, और आपने स्पेंड करा $800। ओ माय गॉड, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? है? हाँ आपने तो बोला क्लब जाना है, ठीक है ना? तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा बच्चे? इसको मैं पर एनम कर देता हूँ ना। आपको क्या लग रहा है, आपको $1000 देगा वो बेटे? पर एनम ले लो, ठीक है? पर एनम कर लो बेटे। आपको समझ आ गया ना लॉजिक क्या है? अगला अलाउंस बताइए, कन्वेंस अलाउंस। ये क्या होता है सर? कैब में घूमेंगे ना। अच्छा, आने जाने का खर्चा, क्लब जाने के लिए कैब तो चाहिए। तू पूरी सैलरी में क्लब में ही रहेगा लग रहा है मुझे, ठीक है? तो कन्वेंस अलाउंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज करो कि आपने देखा बच्चे, जो जोमेटो या अमेजोन वाले होते हैं, तो अमेजोन में अगर आप जॉब करो तो वो एक एक कंसाइनमेंट लेके जाते हैं, एक दिन का पूरा उनका चार्ट बना होता है कि पहले यहाँ जाना है, पहले लाजपत नगर, लाजपत नगर जा रहे हो तो अमर कॉलोनी में भी एक कंसाइनमेंट छोड़ देना, फिर उसके बाद कालका जी, फिर उसके बाद नोएडा, नोएडा की साइड जा रहे हो तो ये, तो ऐसे उनका पूरा रूट मैप बना होता है। देखा है किसी बच्चे ने? मैप नहीं देखा, पर होता है। ऐसा होता है ना, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, सपोज करिए आपकी जॉब लगी, मान लो परमीत जी, कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहते हो? अमेजोन या स्विगी जोमेटो? क्लब से बाहर आ गए PECL। कौन सा? PECL। वहाँ का तो मेरा एरिया है, ठीक है? तो मान लो एयरटेल, एयरटेल में क्या करेगा? राउटर ठीक करेगा सबके, ठीक है? तो मान लो अमेजोन में परमीत जी की जॉब लगी, और परमीत जी की जॉब लगी और बोला कि आप बहुत ही क्वालिफाइड इंसान हो, ठीक है? और आपको $20,000 महीने के दिए जाएंगे, सर वो किसी और को बोल देते हैं कैसे ठीक है? तो बेसिकली 20,000 महीने का अमेजोन पे मिल रहा है, और ये डेली बाइक चला रहा है धूप में, 50-50 जगह पे सामान डिलीवर कर रहा है, बेल बजा रहा है, कभी कोई आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक, कोई OTP
रिटर्न और ये सब यही चल रहा है। फिर आपको इतने डिटेल में कैसे पता है कि घर के सामने आते तो है ना वो लोग यार, मतलब आते हैं ना घर में तो वो चीज। मेरा ऐसा नहीं है, क्लच फायर ऐसी टूटी है, एयरटेल के बाद ज्यादा नहीं चला जरूर। एयरटेल के बाद अमेज़न में से नहीं था? ठीक है, तो एनीवेज ठीक है, सो बेसिकली 20,000। आप मुझे बताइए डेली ये बाइक चलाएगा, पेट्रोल का खर्चा लगेगा कितना आपके साथ? 1,000 रुपये मान लो, 500 मान सकते हैं, 500 मान लो, चलो 500 रुपये। तो इसकी कंपनी कह रही है भाई देख तेरे को 20,000 दिए। मैंने कहा हाँ दिए। मुझे बोला सर 500 पेट्रोल का, उस हिसाब से 30 दिन के लिए 15,000 का तो पेट्रोल है। मैंने कहा तो हाँ तो बच गए ना 5,000 के। आप मुझे बताओ परमीत जी जॉब करोगे ऐसे? हम्म? अच्छा अगर पेट्रोल दे दूं तो कर लोगे भाई। तो बेसिकली क्या हुआ, जब ऐसी ये जो जॉब्स होती हैं, ये ऑफिस टाइम में जब आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो और ऑफिस के लिए जा रहे हो, जैसे बेस्ट एग्जांपल अभी तो चलो ये वाला बन गया, तो आप मुझे बताइए 15,000 रेम्बर्स होना चाहिए और नहीं? सर मैं तो ऑफिस के काम से ही सर तब से बाइक चला रहा हूँ ना। अब अगर मैं यहाँ से संजय, आज जैसे मैं फोन भूल गया था बच्चे, मैं घर में फोन भूल गया था, ठीक है, तो बाइक का क्लच वायर टूटा, मैं देखा फोन भी नहीं है, तो मैं इधर आया, मैंने संजय को बोला कि संजय मेरे घर से ना फोन ले आ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए संजय एक्टिवा पे गया होगा, क्या संजय खर्चा उठाया? तो उठाया तो संजीव ने कह रहे हैं पहले सैलरी दे दो सर। ठीक है, तो संजय कुछ ना कुछ एक बिल वो बना देता है कि सर आज मैं गया था तो इसके 100 रुपए 200 रुपए इस चीज के। तो ये चीज क्या है, दिस इज कन्वेंस अलाउंस। संजय अपने घर से आ रहा है ऑफिस, ये कन्वेंस अलाउंस नहीं होता, इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोला जाता है। कन्वेंस अलाउंसेस ड्यूरिंग जॉब, आपको कहीं जाना पड़े ऑन द डायरेक्शन, तो जैसे जोमेटो एम्प्लॉयज, स्विगी एम्प्लॉयज, इन सबको पेट्रोल का पैसा मिलता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है परमीत जी ये लो 20,000 बेसिक सैलरी और पकड़ो 15,000 पेट्रोल का, टोटल कितने अकाउंट में है इसके 35। अब आप समझिएगा, रिसीव्ड इसको ऑफिशियल वाला बात कर रहा हूं पहले मैं, कौन सा कन्वेंस अलाउंस, रिसीव्ड कितना 15,000 महीने का, स्पेंड कितना कितना दिखाएगा, स्पेंड भी 15,000 टैक्सेबल होगा कुछ। और अगर इसने महीने के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, रिसीव है 15,000, स्पेंड दिखाया 10,000, 5,000 टैक्सेबल होगा। लॉजिक तो सब में वही चल रहे हैं, आपको मतलब समझना बस हर अलाउंस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इज हेल्पर अलाउंस। सर हाँ जी, सर वो जो एग्जाम्पल आपने अभी दिया एक बार वो फिर से रिपीट कर दो। भाई एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप जॉब में अगर जाओगे ना और कभी तेरे को 2 घंटे के लिए जैसे इनकम टैक्स जाना पड़े, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे बच्चों जब मैं जॉब कर रहा था ना, तो जब कंपनी को इनकम टैक्स का नोटिस आता था तो मेरे को जाना होता था। ठीक है, तो इनकम टैक्स का जैसे मैं उनके मैटर्स देखता था, तो मान लो 11 बजे मैं अभी तो ऑफिस में हूँ और मुझे पता है कि मुझे 12 बजे इनकम टैक्स जाना है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट लाइक रेगुलर डेज। आप डेली ऑफिस पहुंचते हो 9:30 और आपको पता है कि आपको 12 बजे इनकम टैक्स के ऑफिस है, तो मैं 11 बजे अपने ऑफिस से निकला, आपको क्या लगा? अगर मैं गाड़ी से आ रहा हूँ तो मैं गाड़ी से जा रहा हूँ ना, या अगर मैं नहीं आ रहा तो मैं कैब में बुक करूंगा जो भी हो। तो जब मैं गाड़ी से गया इनकम टैक्स और वहां से वापस आया, अब आप मुझे बताइए क्या इसका पैसा मैं भरूंगा? मैं थोड़ा भरूंगा, रिम्बर्समेंट भरते थे हम लोग। अगर मैं कंपनी के काम से मेरे को 100 किलोमीटर दौड़ा रहे हो, तो 100 किलोमीटर पेट्रोल का खर्चा मेरे ऊपर थोड़ा ना जाएगा। आप तो डेली बोल दोगे चले जाए इनकम टैक्स। अब सब सिंपल सी बात है ना, बेसिक सेंस है ना, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये सब क्या होता है, कन्वेंस ड्यूरिंग जॉब, छोटा मोटा आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो विद इन द सिटी, वो कन्वेंस होता है। और अगर आप बाहर चले जाते हो स्टेट के बाहर, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस बोला जाता है, या आउटसाइड कंट्री ट्रैवलिंग। इतना डिटेल नहीं आता बट नाम पता होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है घर से ऑफिस, वो अभी आएगा, बट दैट इज पर्सनल अलाउंस। 3 अलाउंस क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज हेल्पर अलाउंस। सपोज करो मैं जॉब कर रहा हूं और मेरे जॉब में ना क्या हो रहा है कि बार बार मैं प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ, फिर मैं प्रिंटर पे जा रहा हूँ 50 पेज। मैंने कहा सर ये सब काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, अपने बॉस को बोला। उसने कहा देख भाई कंपनी तो हायरिंग करेगी नहीं, तू अपना किसी को हायर करके एक लड़का इधर बिठा ले, ठीक है, उसको 12,000 15,000 दे दे, मैं तेरी सैलरी बढ़वा देता हूँ, मैं एक अलाउंस और दिलवा देता हूँ तेरे को, हेल्पर अलाउंस। आप समझे मैंने क्या बोला? जैसे कि मेरे काम में मुझे बहुत डिस्टर्बेंसेस आ रही है, कभी कोई काम प्रिंट कराना है, ठीक है, उसको स्टेपल करना है, अलाइन करना है, ये सब काम क्या चल रहा है। मैंने बॉस को बोला सर इनको बोलो ना एक ऑफिस में बैठा है प्रिंट प्रिंट के लिए, वो लेकर आएगा सारी चीजें होंगी।
उसने कहा ये तो नहीं होगा, पर मैं तेरे को एक काम करता हूँ, 20,000 महीने का हेल्पर अलाउंस दिला, अपॉइंट तो खुद करता रहे, यहाँ बिठा दे लड़के, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए मुझे मिले कितने? 20,000 महीना, साल का कितना हुआ? 240। मतलब हर महीने मुझे साल का मुझे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 240। हम और महीने का कितना मिल रहा है? 20,000। अब मैं जो हेल्पर ढूंढ रहा हूँ वो कितने वाला ढूंढूंगा? अगर आप होते कितने वाला? ऐसा होगा लॉन्च मांग लिया, ठीक है, तो हमारे एक्सपेक्टेड हमें 10,000 मिल जाएंगे इसके हेल्पर, ठीक है, तो उन्होंने 20 कर दी। अब हम मन में आएगा हेल्पर क्या रहते हैं, थोड़ा चल जाएगा, हम ये चक्कर देना। नहीं इतना भी मत करो कि मतलब बिल्कुल ही वो कर दो, बट अगर ऐसा होगा तो कंपनी बंद कर सकती है उसको, ठीक है। बट आप मुझे बताइए आपको पर मंथ कितना मिल रहा है हेल्पर अलाउंस? 20। यू विल फाइंड अ पर्सन, उसको कितना दोगे आप? 10,000। 15 से एकदम 10 हो गए मैडम। खिला पिला देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने उसको 12,000 पे रखा, मान लीजिए 12,000, पर आप दिखाएंगे कि आप उसको कितना दे रहे हैं? 20। क्योंकि आप साइन कराएंगे कि भैया देखो मैंने आपको वैसे तो 12,000 दिए, पर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा कि मैंने आपको 20,000 दी, मुझे फायदा मिल जाएगा। वो कहे नहीं होगा तो ठीक है भैया, मैं किसी और को अपॉइंट करूंगा। दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। प्लीज आप समझिए, आपका वो इंटेलेक्ट, यार आप लोग कल को ऑडिटर बनोगे आपको फाइनेंशियल समझ तो आना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे पूछे कैसे रखा था? आप मेरे ही प्रोविजन समझाए हुए मेरे पे मत लगाइए, ठीक है। सो बेसिकली इफ सपोज हेल्पर अलाउंस इज 20,000 पर मंथ, साल का कितना हो गया बच्चे? 240, और आप 10,000 पर मंथ दे रहे हैं और आपने यही देखा, तो पेमेंट कितनी करी आपने? 1,20। रिसीव्ड 240, स्पेंट 1,20। हाउ मच इज एग्जाम? 1,20। हाउ मच इज टैक्सेबल? नेक्स्ट इज एकेडमिक अलाउंस, सुनते जाइएगा। एकेडमिक अलाउंस, आपको पता है बच्चे, आज आप जीएसटी बढ़ रहे हो, जब आप लोग की एज में हम थे 2-3 साल पहले, मैं भी पढ़ रहा था स्टूडेंट, ठीक है, तो तब जीएसटी नहीं हुआ था। तब क्या होता था मालूम? वैट होता था, और एक्साइज ड्यूटी होता था, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, हाँ ठीक है, सर्विस टैक्स, वेल टैक्स होता था, वेल टैक्स भी पड़ा हुआ। लेकिन आज के टाइम पे वो सब हट चुका। तो आपको क्या लग रहा है, कंपनीज में जो जितनी भी हायरिंग होती थी उस टाइम को लॉ थे, फिर वो जीएसटी आ गया, आईएफआरएस आ गया, ऐसे तो क्या ट्रेनिंग्स होती होंगी? क्या बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं, आपको कंटिन्यूअस अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इतनी सारी अमेंडमेंट्स आ गई है इनकम टैक्स, 7-8 घंटे पढ़ाई करी तो अपने हाँ, तो क्या अमेंडमेंट के अपने आप कैसे इनबिल्ट हो जाए? यू शुड नो। अलाउंस लो क्या यहाँ से? ठीक है, सो बेसिकली अकेडमिक क्या होता है, आप कंपनी से जब लगेंगे, कंपनी आपको बोलेगी कि अब एक नए लॉज आ रहे हैं, कुछ बाहर के लॉज आ रहे हैं, आप जाइए बाहर सेमिनार्स अटेंड करिए, अपनी नॉलेज डेवलप करिए। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, आईएफआरएस के, इंड एस के, जीएसटी के, बहुत सारे सर्टिफिकेशन। तो कंपनी कहती है मैं आपको पैसे दूंगी ना 1,00,000 रुपए, कंपनी ने आपको जीएसटी सीखने के लिए 1,00,000 दिया, मुझे बताइए अब आप ढूंढने लगे कि कहाँ से जीएसटी बढ़ू, सर्टिफिकेशन। तो एक है जो 1,00,000 रुपए ले रहा है फीस, केपीएमजी, और डेलॉइट कह रहा है हम तो 40,000 में करा देंगे। आप कौन सा करें? ठीक है, तो एक जगह पे तो 1,00,000 का कोर्स मिल रहा है और एक जगह पे 40,000 का, 40,000 वाला, और दिखाएंगे क्या आप कि खर्चा कितने का हो? समझ गए बेटा? यानी कि रिसीव हुआ 1,00,000 एंड लेट्स सपोज स्पेंड 40 ही है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 60,000। बट अगर आपने स्पेंड पूरा दिखा दिया तो टैक्सेबल कुछ नहीं। मैंने ना यूनिफॉर्म के साथ रिसर्च लिख दिया, एकेडमिक के साथ दूसरा नाम इसका क्या है? सर यूनिफॉर्म सर ऑटो दोनों चला रहे हैं। यू नेवर नो,
यूनिफॉर्म अलाउंस, आप में से कोई बच्चा 5 स्टार होटल में? हाँ, नहीं, नहीं, कितने बच्चे? सर, आपने बोला था लेके जाओ। इसके बाद से पूछेगा। हाँ? आपने को नहीं जाने, आपने रन आउट कर दिया मेरे को। सर, डायरेक्ट हिट हो गया। हाँ, डायरेक्ट हिट। सर, यही का आउट होता है। अब तो मैंने पर वो डायरेक्ट हिट की वजह से आउट हो गया था। तो एक बार ना, मतलब आपको बताता हूँ, एक बार नहीं, सीधा इसी में बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म अलाउंस में। 5 स्टार होटल में आप देखेंगे जो भी स्टाफ होता है वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड होता है, वेल प्रेजेंटेबल। आप एयरलाइंस में जाते बहुत ही वेल प्रेजेंटेड एंड एवरीथिंग। अगर आप क्लब जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आप देखेंगे जो उधर जो स्टाफ होते हैं सारे यंग होते हैं, वेल ड्रेस्ड। उनको पैसा मिलता है कि तुमको ना सैलरी कंपोनेंट के अंदर 25,000 और देंगे, लेकिन यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड एंड अच्छे कपड़े पहने। दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म अलाउंस। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है आज के टाइम पे, होटल्स तो होते ही है, हॉस्पिटल्स भी इसी में ही आते हैं। आपको पता है आज के टाइम पे, आपको ऐसे बता, जैसे आज के टाइम पे जो अगर कोई बंदा होटल हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो रूम्स कैटेगरी होती है, और रूम कैटेगरी में है कुतुब व्यू, कुतुब मीनार व्यू। हाँ, उसके पैसे 50,000 ज्यादा है, पेशेंट से ज्यादा लिए जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्ची कह रहा हूँ। सर, होता है। बिल्कुल होता है। तो तुम ना क्रिकेट बड़े लोगों के साथ कहना पड़ता है, मैंने किया हुआ है। क्योंकि मैच में बोला आप सर, वो आयरन है। ऐसे अलग अलग, ऐसे बहुत सारी। भाई आज के टाइम पे ना इट्स लाइक कि अगर जैसे जब कोई एडमिट हो रहा है, पेशेंट को होता है इतने सारे लोग देखने आएंगे तो रूम अच्छा होना चाहिए। सोफे लगे होते हैं बेटे रूम, अगर टीवी वगैरह, हाँ टीवी 5 स्टार एकदम ऐसे, मतलब ऐसा फैसिलिटीज है। ठीक है, आप जितना मर्जी पैसा देते हो, जो काम आपका 1.5 लाख में हो रहा है 3 लाख लेते हैं वो। आपको ऐसा लगेगा आप होटल में बैठे हो। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है। तो दिस हैपेंस इन हॉस्पिटल ऑल्सो। और मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप जैसे मैक्स हॉस्पिटल या उसमें मिलो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जागृति मैम पहले जॉब करती थी मैक्स हॉस्पिटल, ये हेड ऑफिस, ठीक है, हॉस्पिटल में ओखला में, यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल था पहले, बहुत बड़ा, अभी अभी भी है उधर। ठीक है, तो उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता, मान लो महीने का 20,000 रुपए की, आपको 20,000 की शॉपिंग करनी, समझ लो 20,000 की शॉपिंग करनी करनी। तो आप मुझे बताइए, ज्यादा। ठीक है, तो 20,000 की तो हर महीना कितने रुपए मिल रहे हैं? 240। अगर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि मैंने शॉपिंग कर ली है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना। रिसीव के तो 240, तो क्या होता है मैं भी कोई भी चीज परचेज करूं तो किस नाम से परचेज कर रहा हूं? जागृति। समझ रहे हो? घर में कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, पूरी फैमिली के कपड़े आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एविडेंस जो है वो कंपनी में सबमिट होंगे, और आगे कंपनी इतना आगे है सबको पता है। फिर बाइक कैसे लीजिए आप? मुझे पता था तो एग्जाम्पल बनाया घर से, ठीक है। बट एनीवेज, मुद्दे की बात ये है कि आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है 20,000 इंटू 12 240, आप स्पेंड दिखा दीजिए, एग्जाम्पशन। सब में एक ही चीज है, बस ये सारी बातें इसलिए कराई है दैट यू हैव टू लर्न देयर नेम। पेपर में आएगा तो नाम याद रखो। हाँ जी, हाँ जी, क्या कर कर आते हैं? कपड़े पहन। अच्छा, वेल ड्रेस्ड होकर आप, मतलब दिन तो बहुत ही खराब ही जा रहा है भाई। नीचे नीचे हम खड़े थे। बाइक का क्लच रिपेयर किसके नाम से हुआ? ये नहीं, अब नहीं होता, वो मैक्स में नहीं है ना, ईवन नहीं होता। और सर, ये नीचे बैठे थे तो आलोक कह रहा था कि सर का हेलमेट चुरा ले। तो खाने की बात नहीं, खाने की बात ठीक है, सभी बच्चों को ऑफिशियल अलाउंस क्लियर है? यस सर। सरकार समझ गई, इनको जितना मिलेगा उतना ही ये स्पेंड दिखा देंगे। आप मुझे बताइए, सरकार रोक पाई क्या किसी को? सरकार पर टाइम है, आप कह रहे हो हाँ मैंने खरीदा है,
मैंने कपड़े खरीदे, ठीक है, 5 दुकानें छोड़ के लेफ्ट जाके गली है, वहां पे कपड़े मिलते हैं हीरा पे, कौन देने जाएगा बेटे? चीज तो सरकार को पता होगी। एग्जैक्टली। और सरकार भी थोड़ा बहुत तो लूज छोड़ रही सर वो घर पे ढूंढना के देखेंगे। है। एग्जैक्टली। और आप कौन सी शॉप, कौन से शॉप नंबर पे, मैं कब चेक करूं उस चीज? सरकार को पता चोरी हो रही है, बस वो करनी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, सरकार को पता है ये सब हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, सरकार कुछ नहीं कर रही, सही कर रही है सरकार? सर वो किसकी सरकार है? सर बट जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं वो इतने फॉर्म्स में टैक्स देते हैं तो वो वहां से कवर सब होता है उनको, वो तो है। इतना ज्यादा टैक्स। मुझे बताइए, क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? नोट वोट अभी रुक जाना, अभी सभी बच्चों को ऑफिशियल क्लियर है? अब सरकार लेकर आई पर्सनल अलाउंसेस, इसमें टोटल 14 अलाउंसेस है। मैं आपको 4-5 समझाऊंगा, सिर्फ वो लिखने होंगे, आपको स्क्रीनशॉट दूंगा उसका, अलाउंस के नाम लिखे। पर्सनल का मतलब आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए भी कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस होती है। और अब की बार सरकार ने देखो एग्जेम्पशन का रूल क्या बनाया, रिसीव्ड, ये तो सेम है रिसीव्ड, लेकिन सरकार ने बोला स्पेंट पे तो भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि जितना भी मैं रिसीव तो होगा, तुम स्पेंट दिखा देते। सरकार ने बोला यहां पे अब लिमिट हम बनाएंगे, तो रिसीव्ड और लिमिट स्पेंट, विच एवर इज लेस इज, मेरे को जानना ही नहीं है तुमने खर्चा करा क्या। इन केस ऑफ पर्सनल, एम आई इंटरेस्टेड इन योर स्पेंडिंग? नो। ऑफिशियल में तो लिमिट के अंदर था तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, लेकिन इसमें तो है ही नहीं सर। दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, रिसीव बैंक में ही आ रहा होता है तेरे, ठीक है आइए। बिल्कुल, तो सरकार ने अब अलाउंसेस के नाम रखे बच्चे, और सबसे पहले रखा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या क्या होता है? आप मुझे बताइए, क्या एम्प्लॉय के बच्चे हो सकते होते हैं सर? एम्प्लॉय कितने सारे जॉब कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आप बच्चे ही, उनकी एजुकेशन पे खर्चा होता है, खर्चा होता है। पर्सनल नेचर है, ऑफिशियल? पर्सनल। तो आपकी कंपनी आपको पैसा दे रही है कि चिल्ड्रन, आपकी कंपनी मतलब आपके पेरेंट्स को मान लो पैसे मिल रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन एज, कि आप आपके पेरेंट्स के बच्चे, मतलब आप बच्चे हो और आपके ऊपर एजुकेशन का खर्चा हो रहा है, तो आपकी कंपनी आपके पेरेंट्स को पैसा दे रही है, किस नाम से? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आपके हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए एजुकेशन? सर जितना मिल रहा है उससे तो बहुत ज्यादा है। सर साल का 50-60 हजार तो मिलना ही। भाई बहुत ज्यादा। महीने का एक जनरली, मान लो आप स्कूल में जब थे यह होता, अब तो काफी आपके कम हो गए, ठीक है, 100-200 रुपए में चल जाता है कोर्स आराम से। तो स्कूल के अंदर कितना है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तुम कल को नौकरी करोगे, ठीक है, तो तुम कितना चाहते हो कि तुम्हें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिले, कि तुम्हारे भी कल को बच्चे होंगे, और मतलब हाँ 10,000 पर मंथ मान लो, ठीक है, बहुत कम है, पर कोई बात नहीं मान ले, क्योंकि आप ज्यादा कर भी लोगे तो मिल तो नहीं रहे। तो 10,000 रुपए पर मंथ, तो आपको साल का कितना मिले? रिसीव्ड समझ आया? सरकार कह रही है मुझे आपसे पूछना ही नहीं आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, सरकार कह रही हम लिमिट बता रही है, गवर्नमेंट में डाल दो। ठीक है, सरकार कह रही है हम लिमिट बताएंगे। आपके हिसाब से सरकार ने कितनी लिमिट रखी? सरकार ने 200 रुपए में तो बैग ही आता है। 100 रुपए पर मंथ, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और वो भी सरकार कह रही है मैक्सिमम। 200 रुपए इसके 4 में होंगे। हाँ जी, जिसके 4 होंगे उसको 2 ही बच्चों का एग्जेम्पशन। सर आपने मैक्स पहले दिखाया था ना, मैं बोल रहा था बच्चे में लग जाता है। मतलब इसलिए सरकार ने रोका है कि मतलब कहीं लिमिट यूज करने के चक्कर में, ये लिमिट तभी बनाई जाती है, उसमें क्या है? हाँ? पॉपुलेशन बढ़ाते भी दुष्यंत सर तो यूज ही नहीं कर रहे थे, नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन आगे सुनिएगा अभी, सर उनको मैरिज अलाउंस। ठीक है आगे सुनिए। कंपनी ने एम्प्लॉय को कितने रुपए दिए थे बेटा? 10,000 पर मंथ। तो क्या आप मुझे रिसीव्ड बता सकते हैं? 10,000 इंटू 12, 1,20,000।
अब ये बंदे के ना 2 बच्चे हैं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, तो इसको एग्जेम्पशन कितने की मिल जाएगी? एक बच्चे पे 100, तो 2 बच्चे पे 200 रुपए इंटू, मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेटेड लिख देता हूं आपके लिए, 100 इंटू 2, बिल्कुल, इंटू, इससे ऊपर आपकी एग्जेम्पशन नहीं जाएगी। आप मुझे बताइए क्या ये कोई लिमिट है? 100 रुपए एजुकेशन के ऊपर? हाँ एग्जैक्टली। आप मुझे बताइए ये लिमिट का कोई लॉजिक है क्या? ये सरकार की गलत बात नहीं है? कौन सी सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आगे आप समझिए 2029 में दोबारा चुनाव होंगे, नहीं ठीक है, वोट फॉर चेंज, आम आदमी पार्टी आएगी, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसमें भी एक पॉइंट है, सपोज करो एक इंसान है, उसका एक बच्चा है और उसके बाद ट्विंस हो गए बेटे। आप ये सोचो कि सरकार कितनी वेली है, 100 रुपए की लिमिट में प्रोविजन बना रखे इन्होंने। मतलब, और ये क्वेश्चन आए हुए मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेट क्रैश कर देगा तो आपको अगर डल गया यार ऐसे डराओ मत यार। कट कर देना सर। हाँ जी, एसी ऑफ, यहाँ के बच्चों को जो गर्मी लग रही है वो आगे आ जाना, चेयर लेके आ जाना। तो देखेगा यार मैं तो बंद कर दूंगा, पर गर्मी लगेगी फिर बच्चों को तो। बिल्कुल एक ही चल रहा है क्योंकि लैपटॉप दे दो। ठीक है। मुझे बताइए अगर सिंगल चाइल्ड के बाद ट्विंस होते हैं तो 3 बच्चों की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मतलब 300 रुपए, 100 रुपए इंटू 3। लेकिन अगर ट्विंस के बाद, अब तो सरकार की गलती नहीं है ना, 2 बच्चे जब हो गए थे, 2 बच्चे, तो अब थोड़ा ना लिमिट मिलेगी अब आपको और ज्यादा। पता नहीं आप लोग क्यों हंस रहे हो, मैं तो प्रोविजन समझा रहा हूँ, पता नहीं क्या सर आपको 200 रुपये मिले थे। वो सारे प्रोविजन मेरे पे लगा ले। हाँ जी, एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। वो कह रहे 3 बच्चे हो गए तो आप बताइए क्या होगा? तीनों तो मिल जाएगा भाई, 300 रुपये में। ऑल दी बेस्ट बाल कहते हैं साथ साथ हो रहे करके है। हाँ बताओ, पर ये बाहर का लॉ नहीं है, ठीक है, बाहर क्या है पता नहीं है मुझे। मुझे बताइए क्या सही बच्चों को क्लियर है? मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था, चिल्ड्रन एजुकेशन लॉ 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। एक बच्चे के बाद ट्विंस हो गए तो मिल जाएगा, ट्विंस के बाद एक बच्चा हुआ तो नहीं मिलेगा, और एक साथ 3 हो गए तो मिल जाएगा। ट्विंस के बाद ट्विंस होगा। नेक्स्ट इज, की सीरीज नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। बेटे बच्चे को हॉस्टल में डालेंगे तो आपको क्या लग रहा है, एजुकेशन के लिए तो सरकार ने बहुत ही अच्छा हेल्प करा, 100 रुपए पर मंथ। हॉस्टल के लिए देखिए बेटे 300 रुपए पर मंथ मैक्सिमम, बहुत पहले से ऐसी चल। मैडम ये आम इंसान को ये लिमिट्स नहीं पता, सरकार हमेशा वो चीज में चेंजेस करती है जो हर इंसान समझ पाए, जैसे कि सैलरी वाला डिडक्शन समझ पाते हैं। आप समझ रहे हो? आप समझो गवर्नमेंट इन लिमिट्स को चेंज क्यों नहीं करती? क्या ये आम इंसान यहां तक पहुंच रहा है? वो तो समझ भी नहीं आएगा उसे क्या चेंज करे। गवर्नमेंट हमेशा वो चीज चेंज करती है स्लैब रेट्स, क्योंकि हर इंसान स्लैब रेट समझ जाता है। जो चीज अंदर अंदर की है उसको कोई बेनिफिट नहीं देती। ये मिलता है किसी को मतलब सर ये कौन मतलब लेके क्या ही कर लेगा वो, क्या ही कहना कम ही होता है, नहीं दिखता है। हाँ जी, एग्जाम में दिख सकता है पर, सर, बट जैसे ठीक है, इतना कुछ अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट्स आती है, इसमें क्यों डालते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट का वोटिंग इंटरेस्ट नहीं है ना इसमें। मैं इसको चेंज करूंगा
98% भारत देशवासियों को समझ नहीं आएगा ये क्या होता है। कितने परसेंट लोग जॉब कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कितने एजुकेटेड है, तो जो परसेंट ही कम है तो मैं इतना ड्रिल डाउन अमेंडमेंट करके किसका वोट मांगा? अरे तू नहीं करते उस चीज। 100 रुपीज और 100 रुपीज जो है। उसके लिए स्कूल खोलने चाहिए, अलाउंस को थोड़ा, जैसे केजरीवाल जी ने कितना स्कूल के अंदर करा, ठीक है, तो वो चीज वो पॉलिसीज होनी चाहिए। हाँ जी बताइए, क्लियर है? एक बार ये एग्जांपल देखिएगा यार, ऑनलाइन में कोई डाउट पूछा था क्या? सर मैं बोल रहा हूँ ये जो 300 और ये 100 रुपीज है क्या इन्फ्लेशन एडजस्टेड है या पुराने है ये ये? इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही है। ओ ओके सर। ठीक है, एक बार ये एग्जांपल देखिए, क्या आपको समझ आ रहा है? एम्प्लॉयर ने चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस दिया है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, उसके 2 बच्चे हैं। गलती से लिखा हुआ तीन है ना। ब्रो रिसीव्ड है वो, लिखा ठीक हुआ, गलती से आपने समझा होगा इसको। हाँ जी, एक बात बताओ, एम्प्लॉय को 3,000 मिल रहे पर चाइल्ड, बस ये कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, टोटल तो 6,000 मिलेंगे। तो 3,000 इंटू 2 इंटू 12, this one is received। अब दिमाग में clarity, receipt and then limit। receipt समझ आ सबको? लिमिट कितनी है चिल्ड्रन एजुकेशन? 300, 2 बच्चों मल्टीप्लाइड बाय 12, जो बच गया वो क्या हो जाएगा? टैक्स। मैडम रिसीव्ड, पहले आपने रिसीव्ड लिखा, फिर आपने, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ू। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये वो है घर से ऑफिस और ऑफिस से, आपकी कंपनी आपको पैसा दे रही है, कह रही है आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हो, इसको पहली बात पर्सनल माना जाता है और आपको महीने का 5,000 दिया जा रहा है, साल का कितना हो गया? जस्ट टू टेल यू, कोई एग्जेम्पशन नहीं है इसके ऊपर, 60,000 का 60,000 टैक्स है। एक टाइम था जब इस पर एग्जेम्पशन थी 1,800 रुपये पर मंथ की, अब एग्जेम्पशन नहीं। दोबारा से बोलता हूँ, बातें सुन लो, इधर निकल जाएगी बात। 5,000 रुपये आपको महीने के मिल रहा है, आपकी कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रही है 5,000, साल का कितना हो गया? 60,000। रिसीव्ड 60,000, सर कोई एग्जेम्पशन है? नहीं है, तो टैक्सेबल कितना? 60,000। एक एग्जेम्पशन है, अगर जो एम्प्लॉय है वो हैंडीकैप, और अगर उसको ये 60,000 मिले होते, यानी कि इफ द एम्प्लॉय इज हैंडीकैप, देन देयर इज एग्जेम्पशन ऑफ 3,200 पर मंथ। यानी कि रिसीव्ड कितना हुआ था? 5,000 इंटू 12 60,000, लेस एग्जेम्प्ट 3,200 इंटू 12, मोटा मोटी आप समझ गए 1,800 रुपये टैक्सेबल। समझ आया बच्चे आपको? यहाँ लिखा हुआ है सारी बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नीचे आपको दिख रहा है ये 1,600 लिखा हुआ है, दिख रहा है बच्चे? 1,600 पर मंथ हुआ करती थी, अब हट गई है। क्या मैं कह सकता हूँ ये तो फिर भी ठीक लिमिट थी, ठीक है, और सरकार ने इसको हटा दिया। लेकिन 2 लिमिट होती थी, 1,600 और 3,200। 1,600 वाली हटा दी गई, और फॉर डिफरेंटली एबल्ड और हैंडीकैप पर्सन इट इज 3,200 स्टिल देयर इन केस ऑफ हैंडीकैप और डिफरेंटली एबल्ड। तो एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5,000 पर मंथ दिया, और ये एम्प्लॉय क्या है? हैंडीकैप। रिसीव कितना हो गया बेटा? लिमिट कितने की हो जाएगी? 3,200 इंटू 12 38,400। तो आपके हिसाब से एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? received or limit whichever is less, so that 38,400, and how much would be taxable? 21,600। कोई दिक्कत यहाँ पे? ऐसे करते करते अब मैंने आपको ये इंटेंट दे दी है, ऐसे करते करते आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है। हाँ जी, एक अलाउंस छोटा सा करा रहा हूँ, एक है ट्राइबल एरिया अलाउंस। अरे सर ये क्या होता है बेटे? ऐसे बहुत सारे अलाउंस आएंगे, ट्राइबल एरिया, हिली एरिया, अंडरग्राउंड एरिया, बॉर्डर एरिया, आइलैंड अलाउंस। क्योंकि कई एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत ही कोल माइंस और वहां काम करते हैं, तो उसको नाम कुछ और बोला जाता है, ठीक है। बॉर्डर पे जो काम कर रहे हैं
उनका अलाउंस अलग होता है। हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, इतने ऑल्टीट्यूड से ऊपर है तो कोई अलाउंस है। तो वो सिर्फ याद करने का पैटर्न है, उनकी लिमिट्स आपको दूंगा, आप वो याद करेंगे। मुद्दे की बात ये है, हमें ट्राइबल एरिया की लिस्ट नहीं जाननी। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होती है ये एरिया ट्राइबल एरिया है। मुद्दे की बात ये है, अगर आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिल रहा है तो रिसीव्ड आ जाएगा। और लिमिट कितने की है? 200 पर मंथ, whichever is lower would be exempt। कहिए क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर टिल है? वेरी गुड। तो आप देखेंगे हमारा ऑफिशियल पर्सनल खत्म है, अभी अभी और भी आगे जाएगा बेटे। एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाँ जी, पहले वाले में पेंट से तो रजिस्टर नहीं करना, हाँ जी, पहले में भी करवाया था, उसकी पेंट से रजिस्टर नहीं करना, उसका पेंट मैं एक बार बोल देता हूँ। ऑफिशियल का रूल बताओगे, एग्जेम्पशन का? ऑफिशियल का सिर्फ रूल, रिसीव्ड और स्पेंड whichever is less is exempt। पर्सनल का रिसीव और लिमिट whichever is less is exempt। फिर हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस करा, मुद्दे की बात अभी वो नहीं है, मैं एक दूसरे अलाउंस के अंदर आ रहा हूँ आपके साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका तो हो भी चुका है नहीं, पर बाकी बच्चों का भी है, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा बात। अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट सिस्टम? डीटीसी बिल्कुल, और रेलवेज, आईआरसीटीसी, टीएमआरसी, और एयरप्लेन्स, एयर इंडिया, एयर एशिया, स्पाइसजेट, इंडिगो, और ट्रक ड्राइवर्स, जो भी लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर काम करते। आपको क्या लग रहा है, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, मैं एग्जांपल ट्रक ड्राइवर्स पे लूंगा, मान लो उनको यहाँ से महाराष्ट्र जाना, तो यहाँ पे सामान लोड हो रहा है, महाराष्ट्र में भेजना, आपके हिसाब से सेम डे जाके वापस आ जाएंगे? महाराष्ट्र कितने किलोमीटर है यहाँ से? 1600 अप्रॉक्स होगा, ठीक है। तो ट्रक वाले जो जाएगा, ट्रक धीरे चलती है, नो परमिट नो एंट्री टाइम भी होता है कि इस टाइम पे रोड पे चला ही नहीं सकते आप। कह सकता हूँ 3-4 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लगा लो, 2 दिन गया उधर और 2 दिन वापस आया, और 1 दिन का और इंटरमीडिएट ले लीजिए, 5 दिन कह सकता हूँ आने जाने। किस टाइम पे वो रहेगा ना? ठीक है। सो बेसिकली ये सब चीजों के लिए क्या वो पैसे और मांगते हैं? नहीं मांगते। उसकी सैलरी ट्रक ड्राइवर की है 50,000 महीने, कह रहे सर महाराष्ट्र तक जाना, कुछ पैसा तो खाने पीने। मुझे बताइए होता है नहीं होता? तो बेसिकली इसी तरीके से जो पायलट्स होते हैं, एयर होस्टेस, आईआरसीटीसी के सारे जो भी, आप यहाँ से जैसे कोलकाता बस नहीं, ट्रेन जाती है वापस आती है, तो वो तो 2-2, 3-3 दिन तक घर कहाँ जाते, ठीक है। तो क्या उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता? तो ये जो उनको पैसा मिल रहा है इसका कुछ ऐसा नाम नहीं है, पर मैं ये बोल रहा हूं अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट। इसके भी जो कुछ एग्जेम्पशन है, क्या एग्जेम्पशन है? मान लो उस ट्रक ड्राइवर को पूरे साल का कितना पैसा मिला बेटा, ठीक है, मैं बेसिक और उन सब की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये अलाउंस की बात कर रहा हूं। और क्या लिखा हुआ है? टू मीट डे टू डे। वो ट्रक ड्राइवर है, मैंने उससे बोला देख भाई तेरी सैलरी तो पक्की है 50,000 महीना, लेकिन तेरे को हम पूरा साल कभी यहाँ कभी वहां भेजेंगे, तो देखो 2 लाख और मिलेगा, अब ये खाने पीने की, तो मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसको रिसीव्ड कितना हुआ? अब सवाल ये सर इसमें एग्जेम्पशन है क्या? है बेटा, लेस। क्या लिखा हुआ है मैंने? 70, दैट्स फिक्स। 70% ऑफ सच अलाउंस, एंड हाउ मच यू हैव रिसीव्ड? 2 लाख का 70%। और दूसरा भी फिक्स्ड है बच्चे, 10,000 पर मंथ। कहने का मतलब है 2 लिमिट है। पहला है जो भी तुमको मिला उसका 70%, या फिर 10,000 पर मंथ। आपको मिला 2 लाख, उसका 70% हो गया 41, या 10,000 पर मंथ मतलब 1,20,000,
whichever is less is exempt, A and B is exempt, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? बस इसमें आखिरी बात सुन लो फिर ओवर कर दूंगा। ये एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगी, यू शुड नॉट बी इन रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंस, क्योंकि ये भी तो डेली अलाउंस जैसा है, टू मीट डे टू डे एक्सपेंस। याद करिए ऑफिशियल अलाउंस के अंदर मैंने आपको पहले ट्रैवलिंग बताया था, फिर मैंने कहा था सर डेली का खाने पीने का कुछ पैसा मिलना चाहिए, ये भी वैसा ही है। तो ट्रक ड्राइवर भाई ऐसा है, तेरे को ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बट तेरे को उधर डेली अलाउंस की कोई एग्जेम्पशन या कुछ पैसा नहीं। ये बाद में लिखवा दूंगा आपको, ये नोट में होनी चाहिए, ठीक है? मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, आपका नुकसान है, पर सरकार को उसका कोई वो नहीं है। मैं अगर यहाँ पे सिर्फ लिख दूं शुड नॉट बी इन रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंस, डिपेंड करता है। अगर आपको प्लानिंग करके वहां पे फायदा है तो आप ये बंद करके वहां पे सीधा पूरा का पूरा एग्जैक्टली बिल्कुल, अगर वो ऐसा है तो वहां पे। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो आपका ये भी हो गया। क्या आप सभी बच्चे एग्जाम अलाउंस करना चाहते हैं? नहीं सर, हाँ सर, हम करना चाहते हैं, ठीक है बेटे, जैसा आप बोलो बेटे। सर तुम्हारा आप लिखवा नहीं रहे हो सर, हम लोग रहना तो पैराग्राफ में पा रहे बिल्कुल, हैं। 5 मिनट बोलो बस खत्म, 5 भी नहीं बेटे, 2 मिनट। सर एक मिनट टाइमर लगा। हाँ टाइमर लगा, ठीक है, 2 मिनट को आपको भरोसा नहीं है। भाई टाइमर की स्पीड में चालू है। ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस मतलब ये वो अलाउंसेस है जो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। और इसमें सिर्फ 3 ही है। कौन कौन से देखिए? लगा दिया है। है जी, हाँ अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, सबसे पहला क्या है बच्चे? हाई कोर्ट जजेस को जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, भाई हाई कोर्ट जज को मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट जज को, जो भी अलाउंस सारे के सारे एग्जाम। दूसरा, अलाउंस पेड बाय यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉय, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को जो भी अलाउंस देती है यूएनओ को, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को अलाउंस देगी, सारा का सारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सम्पचुअरी अलाउंस। ये तो एंटरटेनमेंट अलाउंस था, लेकिन ये वो वाली बात नहीं है। सम्पचुअरी का मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस है टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हालांकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो भाई जो सारे अलाउंस ऊपर कर दिए तो नीचे दोबारा को पर लिस्ट ऐसे ही बनी। जब मैंने फर्स्ट पॉइंट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सारे अलाउंस कर दिए तो सम्पचुअरी भी तो आई गया उसके अंदर, लेकिन इन्होंने अलग से भी लिखा हुआ है। सम्पचुअरी अलाउंस का दूसरा नाम क्या था? एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन टू दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। और लास्ट पॉइंट आपको कुछ नहीं करना है, ये तो हमने बाद में डिस्कस करना है, ये हमने रेजिडेंशियल के अंदर डिस्कस कर भी लिया था, और ये लिस्ट में कहीं अभी लिखा भी नहीं हुआ। मुझे बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं बस यहीं तक ही बोलूंगा बेटा टाइमर बंद कर, रिवाइज तो करा सकता हूँ, इसी टाइम में मैंने खत्म कर। अगर अब मैं आपसे बात करूं, हम लोगों ने अलाउंस की बहुत सारी कैटेगरीज कर ली, ठीक है? शॉर्ट में बताइएगा, सबसे पहले कौन सी करी? पर्सनल। रूल बता दो बस। रिसीव और आई एम सॉरी, मैंने पर्सन सबसे पहला था ऑफिशियल, रिसीव्ड और व्हिचएवर लेस इज एग्जेम्प्ट। उसके बाद सेकंड कौन सा करा? पर्सनल, रिसीव्ड और व्हिचएवर लेस इज एग्जेम्प्ट। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, डिडक्शन जो होती है। 3 लिमिट क्या क्या थी? एक्चुअल रिसीव 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 पर मंथ या पर एनम, व्हिचएवर इज लेस। चौथा हमने करा अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एग्जेम्पशन की लिमिट बता दीजिए। 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ व्हिचएवर इज लेस, ठीक है? और हमने करा एग्जेम्प्ट अलाउंस, कौन कौन से थे एग्जेम्प्ट अलाउंस? हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज के सारे अलाउंस, यूएनओ एम्प्लॉय के सारे एम्प्लॉयज सारे अलाउंसेस, सम्पचुअरी अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस। मुझे बताइए ऑल क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में अलाउंसेस खत्म करेंगे, प्रैक्टिस भी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच, सर बाय बाय। सर सर अकाउंट्स ग्रुप हेलो
आज अभी सीएमए की अकाउंट्स है नहीं, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा टॉपिक कॉमन एक बार अभी भाई टॉपिक अगर कोई कॉमन होगा वो करना। थैंक यू वेरी मच। और सर अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स अभी होएगी तो 10-15 मिनट बाद। ग्रुप वन सर वालों की है, ग्रुप टू। कैश फ्लो खत्म। पार्टनरशिप नहीं किया नहीं अभी स्टार्ट नहीं करा। अभी एक मिनट देना। अभी ना एक बार ऑनलाइन